कल के हमारे फंगल इन्फेक्शन वाले वीडियो पे 40 से ज़्यादा ऐसे कमेंट आए हैं जिसमें मुझसे लोगों ने कहा है कि उनको किसी को 15 साल से, किसी को 20 साल से, किसी को 10 साल से, किसी को 5 साल से फंगल इन्फेक्शन है। जब तक वो ट्रीटमेंट लेते रहें सुकून रहता है, जैसे ही वो ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं ये वापस रीग्रो होने लगता है और पहले से और ज़्यादा ख़राब पोजीशन आ जाती है। तो हमें कोई स्ट्रॉन्ग सा ट्रीटमेंट बताएं, कोई स्ट्रॉन्ग सी मेडिसिन बताएं ताकि हम हमेशा के लिए इसको ख़त्म कर सकें। तो देखें, कल भी ये मैंने बात कही थी, आज फिर दोहरा रहा हूँ कि मैं पिछले 3 साल से कंटिन्यू फंगल इन्फेक्शन पर वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों से बात कर रहा हूँ और हज़ारों लोगों ने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर अपना ट्रीटमेंट कराया है जिनको 20 साल से, 10 साल से, 5 साल से फंगल इन्फेक्शन था और आज वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। किसी को 1 साल हो गया ठीक होकर, किसी को 2 साल, किसी को 2.5 साल हो चुके हैं। और ऐसे लाखों पेशेंट हैं जिन्होंने मुझसे बात तक नहीं की, सिर्फ मेरे वीडियो के माध्यम से उन्होंने ट्रीटमेंट लिया और वो अब अपना फीडबैक भेजते रहते हैं कमेंट्स के माध्यम से। ठीक है, कुछ लोगों ने वीडियोज़ भी बनाकर भेजे हैं, तो आप सब जाकर चेक कर सकते हैं। आपको मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये सारे फीडबैक मिल जाएंगे और वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे चैनल के ऊपर जाके। तो बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है। अगर किसी को 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, कितने साल से भी है, आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको उसके कारण पता होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब तक आपको कारण पता नहीं होंगे आपको ट्रीटमेंट समझ नहीं आएगा और जब तक इंसान को ट्रीटमेंट समझ नहीं आ जाता उसको उस ट्रीटमेंट के ऊपर फेथ नहीं होता। ठीक है, और जब तक इंसान को फेथ नहीं होता तो फिर कितनी भी अच्छी कोई मेडिसिन दे दे, कितना भी बड़ा डॉक्टर कोई मेडिसिन दे दे, उससे उसको रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। तो देखें, 3 मैंने कारण बताए थे कि 3 कारण जिस किसी इंसान में होंगे। पहला, उसका इम्यून सिस्टम वीक होना। अगर किसी इंसान का इम्यून सिस्टम वीक है तो उसको फंगल इन्फेक्शन रीग्रो होता रहेगा। ठीक है। दूसरा उसका कारण है उसकी बॉडी में टॉक्सिक एलिमेंट का ज़्यादा होना। हमारा लीवर हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करता है, लेकिन अगर लीवर फंक्शन सही काम नहीं कर रहा है तो फिर आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ने लगते हैं। ठीक है नहीं, टॉक्सिक एलिमेंट बढ़ने लगते हैं जिसकी वजह से आपको स्किन डिसऑर्डर की प्रॉब्लम्स होती है। और तीसरा है कि आपकी बॉडी में नमी का ज़्यादा होना। जो लोग पसीने के अंदर काम करते हैं, ठीक है नहीं, पसीना रहता है या मोटे कपड़े पहनते हैं, जैसे मैंने बताया कई बार कोई यूनिफॉर्म पहनना होता है, ठीक है, कई बार ऑफिशियल जॉब है कि 7 घंटे बैठना है, 5 घंटे बैठना है, तो उसकी वजह से जो है ना इंसान के कुछ हिस्सों पर पसीना आता है। हर जगह तो एयर कंडीशन नहीं होते हैं जिससे कि पुलिस की जॉब है, कई घंटे उनको रोड पर भी बैठना पड़ता है, कई बार उनको किसी ऑफिस में बैठना पड़ता है जहाँ पर एसी वगैरह नहीं होती है, तो उसकी वजह से नमी रहती है। इसी तरीके से मेरे पास सिस्टर्स का हमारे पास मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि उनको फंगल इन्फेक्शन बहुत लंबे समय से है और वैसे तो कंट्रोल रहता है, लेकिन जैसे ही पीरियड का टाइम शुरू होता है वो रीग्रो होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप ये 3 कारण अगर आपके अंदर कॉमन हैं, ठीक है, तो आपका फंगल इन्फेक्शन रीग्रो होता रहेगा, वो ठीक नहीं होगा। एलोपैथी मेडिसिन जब आप खाते हैं उससे सिर्फ आपका फंगल इन्फेक्शन कंट्रोल होता है, लेकिन ये बाकी 2 कारण तो रह जाते हैं। ठीक है नहीं, एक तो आपकी बॉडी से टॉक्सिक एलिमेंट नहीं निकले हैं, दूसरी आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है। तो इस पे हम काम करते हैं। इसी तरीके से हमारा जो पूरा ट्रीटमेंट है वो इन्हीं थ्योरीज़ पर काम करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखें, जिस किसी इंसान को भी 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से फंगल इन्फेक्शन है, या मेरे पास इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि बच्चों को क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं या प्रेग्नेंट वीमेन को क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो देखिए, ये समझ लीजिए, अगर प्रेगनेंसी अर्ली है यानी कि अभी स्टार्ट में है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं देना है। अगर 7वां हर्ज नहीं है, और बच्चों को इजीली ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं। 2 साल से ऊपर के बच्चे को किसी को भी आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है कि नीम की 4 पत्तियाँ, उन्नाब 4 पीस और गिलोय की 1 टहनी, ठीक है नहीं, इनको 1 गिलास पानी में पकाना है। जब गिलास का पानी आधा रह जाए पकते पकते उसको छान लेना है। अपने टेस्ट के हिसाब से उसमें थोड़ी सी चीनी मिला लेंगे, ठीक है, चीनी या कुछ भी ऐसा जो मीठा होता है आप वो ले सकते हैं। शहद मिला लेंगे और इसको आपको दिन में 2 टाइम लेना है। बच्चों के लिए ये ट्रीटमेंट नहीं है, बच्चों के लिए मैं दूसरा ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कर लेना है। दूसरा है, अगर ये चीज़ें आपको नहीं मिल रही है और अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिल रही है तो आप वीजल सारसा होम्योपैथी सिरप ले लेंगे, उसमें 5 ml ट्वाइस ए डे। कल लोग कह रहे थे कि भाई आप डोज नहीं बता रहे, मैं तो डोज 7 बता के चल रहा हूँ, ठीक है नहीं। पहला तो सिरप ये लेना है। ये क्या काम करता है, ये तो एक हमारी बॉडी से टॉक्सिक एलिमेंट को रिमूव करता है। दूसरा, इसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ है, तो ये फंगल इन्फेक्शन को तो किल करता ही करता है, साथ में हमारी बॉडी से टॉक्सिक एलिमेंट को
रिलीज़ करता है, ये एक ब्लड प्यूरीफायर है, ठीक है। दूसरा हमारे सिरप आता है हिमालय सेप्टेलिन सिरप। इसमें से लेना है आपको 10 ml ट्वाइस अ डे। डोज है ये 50 kg से अबाव की, जिनका वज़न 50 किलो से ज़्यादा है वो इस डोज को ले सकते हैं। तो 10 ml ट्वाइस अ डे ये क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। दूसरा आपके लीवर फंक्शन को मेंटेन करता है। अगर किसी का लीवर फंक्शन और ज़्यादा ख़राब है, यानी कि उसको फैटी लीवर है या उसकी लीवर फंक्शन की रिपोर्ट ज़्यादा गड़बड़ा रही है, तो फिर उसको अपने साथ इस सिरप के साथ एक सिलिबॉन सिरप ये लगाना चाहिए या Li52DS लगाना चाहिए, ठीक है नहीं। उसमें से भी 10 ml ट्वाइस अ डे। अगर लीवर फंक्शन नॉर्मल है तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर ये हिमालय सेप्टेलिन इसको रिकवर कर लेगा। तीसरा हमारा सिरप आता है मॉर्पेन रिचार्ज, ठीक है नहीं। ये भी एक इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाली मेडिसिन है। तो लोग कहते हैं कि इसका कोई रिप्लेसमेंट है, तो इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इसके रिजल्ट बड़े यूनिक है और इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत ही यूनिक है। मैंने आपसे बताया कि जब से मैं फंगल इन्फेक्शन पे काम कर रहा हूँ, मैं टेस्ट करता रहता हूँ यहाँ लोकल में कि किससे क्या रिज़ल्ट मुझे मिलता है, और जब वो रिज़ल्ट मुझे मिल जाता है उसके बाद मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ। तो इसलिए प्लीज़ ये बात ना कहा करें कि इसकी जगह ये ले लें, क्या मुझे नहीं मालूम होता है कि उससे इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। कुछ सेलेक्टेड मेडिसिन है जिनका मुझे रिज़ल्ट मिल जाता है और मैं फिर आपको रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। तो मॉर्पेन रिचार्ज में से 5 ml ट्वाइस अ डे, ठीक है। तो ये दवाई लेनी है आपको, 2 महीने मिनिमम ये ट्रीटमेंट करना पड़ता है और 2 महीने के अंदर इंशाल्लाह आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। किसी किसी केस में 2.5 महीने 3 महीने लगते हैं, जबकि आप थायराइड के पेशेंट हैं, अगर आप डायबिटिक हैं या आप किसी और बीमारी से ग्रस्त हैं तो 3 महीने लग जाते हैं। हमारी एक पेशेंट है, उनको कम से कम 4 या 5 महीने लगे और वो बहुत लंबे समय से फंगल इन्फेक्शन से परेशान थी, ठीक है नहीं। तो ये कर लीजिएगा। रही बात कल मेरे पास इस तरह के भी कमेंट आए कि क्या क्या हमें परहेज़ करना है, तो इस पर ऑलरेडी मेरे 2 वीडियो चैनल पर पड़े हुए हैं, वो आप देख लीजिएगा। और कौन सा साबुन इस्तेमाल करना है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि केटोकोनाजोल सोप जो है आप नहाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। बात आती है एक्सटर्नल ट्रीटमेंट की कि एक्सटर्नल ट्रीटमेंट हम क्या ले सकते हैं। तो देखें, जो मुझे अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं वो मिलते हैं एम्लोफिन के और दूसरा ल्यूलिकिनाजोल के। तो इसका हम कॉम्बिनेशन बनाए हैं कि दिन में हम लोशन अप्लाई कराते हैं, ठीक है, और रात में फिर क्रीम अप्लाई कराते हैं। तो इस तरीके से आप करेंगे तो मैं समझता हूँ कि 2 महीने में आपका फंगल इन्फेक्शन जो 20 साल से 10 साल से 15 साल से ठीक नहीं हो रहा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह।